श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास की शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही नियम और हनुमान चालीसा का पाठ करने से कितना शक्तिशाली हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिससे हमारी कामना कैसे हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं और क्या क्या हमें समर्पित करना है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइए। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्येष्ठ मास की चाहे मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, दोनों का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम और माता सीता से हनुमान जी का मिलन हुआ था। साथ ही हनुमान जी ने बूढ़े रूप का अवतार भी लिया था। और ज्येष्ठ मास में जगह जगह पर मंगलवार के दिन लोग भंडारा भी करते हैं, हनुमान जी की आराधना पूजन भी करते हैं। तो हम सभी घर में रह के और या तो आप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही नियम किस प्रकार से आप करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोगों को पीपल का पत्ता अगर मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ है, और अगर पीपल का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आपको मंदार, जो भगवान शिव को समर्पित होता है, मंदार का पत्ता भी आपने देखा होगा, वो मिल जाए तो भी श्रेष्ठ है। अगर वो नहीं मिलता है तो पान का पत्ता भी मिल जाए तो भी श्रेष्ठ है। तीनों में से कोई पत्ती अगर आपको मिल जाए, सबसे पहले तो मैं जो है वरीयता दूंगी पीपल के पत्ते का, क्योंकि पीपल के पत्ते पर, पीपल के वृक्ष में, पीपल के जड़ में हर जगह स्थान पर नारायण का निवास होता है। और हनुमान जी की पूजा में पीपल के पत्ते का बहुत महत्व है, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो इन दोनों में से भी कोई मिल जाए तो भी श्रेष्ठ है। आपको तैयार करना है माला 11 पत्ते का, और उस पे सिंदूर और चमेली के तेल से आपको सीताराम लिख के तैयार करना है। और आपको जो है माला तैयार करके हनुमान जी को समर्पित करना है। चाहे आप हनुमान जी के मंदिर में जाके करिए और चाहे आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर और फोटो रखे हो उस पे भी कर सकते हैं। उनकी पूजन स्नान करा दीजिए, उनको आचमनी से जल से, उनको जो है सिंदूर, अक्षत, पीला चंदन, इत्र, जनेऊ से उसके बाद यही माला पहनाइए और एक दीपक लगाइए। दीपक आपकी लंबी बाती का होना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो सरसों का तेल और घी का भी ले सकते हैं। उसके बाद उनको लड्डू का भोग लगाइए, या आपके पास इमरती है तो इसकी भोग लगा लीजिए, या पान की बीड़ा का भी भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को 5 प्रकार के भोग अति प्रिय हैं, जैसे कि भुजा हुआ चना गुड़। मंगलवार के दिन भोग लगाने से मंगल ग्रह दोष हमारे समाप्त होते हैं और कर्ज से हमें छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर हम इमरती का भोग लगाते हैं तो हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अगर हम जो है लड्डू का भोग लगाते हैं तो हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम पान की बीड़ा का भोग लगाते हैं तो हमारे हर प्रकार के बीड़ा कष्ट हनुमान जी हर लेते हैं। तो आप इनमें से कोई भोग लगा लीजिए जो आपको प्राप्त हो जाए। उसके बाद अपना नाम और गोत्र लीजिए। हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपको राम स्तुति करनी है। राम स्तुति करके जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपका कोई भी वर होगा हनुमान जी देंगे क्यों नहीं, क्योंकि राम जी के नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आप सीताराम लिख के सिंदूर और तेल से पत्ते पर लिख करके माला तैयार करेंगे, विधि से पूजन करेंगे, तो हनुमान जी जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ शक्तिशाली इतना होता है कि हर एक दोहे में आपको स्वयं अनुभव होगा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु क्लेश विकार। हर प्रकार की दोहा हनुमान चालीसा में प्राप्त होता है। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर जिसके घर में प्रतिदिन होता है, हनुमान जी की कृपा उसके घर में बनी रहती है। हनुमान चालीसा का पाठ
उनकी विनती के लिए है, चाहे रोग हो, चाहे दुख हो, चाहे भूत पिशाच हो, चाहे बुद्धि के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा का दोहा लगाते हैं और उस दोहे से हनुमान जी कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ बोल के करते हैं, जितना आप बोल सकते हैं इतना बोलिए कि उसकी ध्वनि आपके घर में पहुंचे और सबके कान में जाए। हनुमान चालीसा का पाठ मन में ना पढ़ें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको शनिवार के दिन ज्येष्ठ मास में 3 पाठ करना है, कम से कम 3 पाठ करना है आपको। और आपको उच्चारण बोल के करना है ताकि उसकी जो आवाज है ना चारों तरफ गूंजे। और हनुमान जी की एक एक दोहे का इतना महत्व है हनुमान चालीसा के पाठ का कि उनकी कृपा जरूर हो जाती है। आपको राम स्तुति का पाठ हनुमान चालीसा के पाठ से पहले करना है और जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाए तो फिर आपको राम स्तुति का पाठ करना है। उसके बाद आपको कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। कौन से ऐसे काज है जो हनुमान जी से नहीं हो सकते? हनुमान जी की दोहा कर इस मंत्र का जाप कर लीजिए और हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने हर शनिवार के दिन ये नियम बना लिया ना, और ज्येष्ठ मास की शनिवार के दिन तो आपको करना ही है। इससे हनुमान जी ना कोई भी अगर आप मन में लेके अपनी कामना को पाठ करते हैं 100% आपकी कामना पूर्ण जरूर होगी। और आपको उस दिन जिस दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करिए। लहसुन प्याज का त्याग होना चाहिए आपके घर में और सात्विक आहार होना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके घर में ब्रह्मचार्य का पालन जरूर होना चाहिए, तभी आपको फल प्राप्त होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आरती करिए और पूजा करने से पहले जब आप ये लोटा जल देख रहे हैं वैसे आपको एक लोटा जल रखे रहना है। पूरे घर में छिड़काव और सब परिवार सहित वही ग्रहण करना है। आरती का लौ पूरे घर में दिखाना है। हनुमान जी की चरणों का सिंदूर सब मस्तक पे लगाएंगे जिससे बुद्धि प्रबल हो, चाहे पढ़ाई में हो चाहे कार्य में हो आप प्रबल होंगे। हनुमान जी के चरणों की जब आप सिंदूर अपने मस्तक पर बच्चों के मस्तक पे लगाते हैं, अगर कोई बालक बुद्धि से कमजोर है ना तो आप पूजा करने के बाद हनुमान जी की चरणों की सिंदूर उसके मस्तक पर जरूर लगाइए। या बालक कोई प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, इस दोहे का बोल के उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगा दीजिए। हनुमान जी उसकी बुद्धि प्रबल कर देंगे और वह सफलता जरूर प्राप्त करेगा। आरती पूरे घर में लौ दिखाइए, क्षमा प्रार्थना करिए। इस तरीके से ज्येष्ठ मास और हनुमान चालीसा का पाठ सही नियम यही होता है कि आप बोल के जितना उच्चारण करते हैं भाव आपको ज्यादा मिलता है और हनुमान जी की शक्तियां आपको मिलती हैं, बल मिलता है और आपकी जो भी इच्छा होगी वो कामना जरूर पूर्ण होगी। और आप भी आने वाली जितनी शनिवार है आप ज़रूर से ज़रूर पाठ करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करिए ताकि सभी अपने रोग दोष कष्ट जो भी समस्याएं हैं उनके जीवन में हनुमान जी उनके काटें और वो भी इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करें। आने वाली वीडियो में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और रोग समाप्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी शेयर करूँगी, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।